जय सिया राम। कथा प्रेमी सज्जनों, आज की कथा में लक्ष्मण परशुराम संवाद को हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। परशुराम जी जनक जी से पूछते हैं कि हे जनक, शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है। जनक जी मौन रहते हैं, सभी सभासद मौन रहते हैं। राम जी विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही जो एक दास तुम्हारा। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक का कार्य, दास का कार्य तो सेवा करना है, न कि दुश्मन जैसे दुश्मनी करना। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरी कुमोरा। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। जिस प्रकार सहस्त्र बाहु ने मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाया, उसी तरह से शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला मेरे को पीड़ा पहुंचा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, शिव जी का अपमान कर रहा है। इसलिए सो बेलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे यही हैं सब राजा। उसे समाज से खड़ा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, जिससे मैं मन मुताबिक उसे दंड दे सकूं। क्योंकि परशुराम जी कठोर दंड के द्वारा ही समाज को सुधारना चाहते हैं। रोषपूर्ण वचनों में जब श्री राम जी से परशुराम जी बोले तो लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहुन असर सकीन है गोसाई। बचपन में बच्चों से खेल में खिलौने टूट जाते हैं, उसी तरह से हम दोनों भाई बचपन में बहुत से धनुष को तोड़े हैं। उस समय तो आप नहीं आए और कभी गुस्सा नहीं किए। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहुन असर सकीन है गोसाई। इस बार शिव जी के धनुष का भंजन होने से आप क्यों नाराज हो रहे हैं। ये धनु ही पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपका ममत्व क्यों है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि परशुराम जी का भ्रम दूर करना चाहते हैं। धनुष तो है शिव जी का, तो शिव जी को क्रोध होना चाहिए, लेकिन शिव जी को क्रोध नहीं हुआ और शिव जी के पास से धनुष जनक जी के पास आ गया। और जब जनक जी के शिव धनुष हो गया तो जनक जी ने शिव धनुष तोड़ने का संकल्प लिया और शिव धनुष टूट गया। तो उन्हें तो दुख नहीं हो रहा है, लेकिन अनायास आपको यही धनु ही पर ममता के हेतु, इस धनुष पर कितना ममत्व क्यों हो रहा है। परशुराम जी क्रोधित होते हुए लक्ष्मण से बोलते हैं, नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। हे राजा के लड़के, तू मृत्यु के बस में है, संभल कर नहीं बोलता। नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु समर्थ पुराण धनु, विदित सकल संसार। शिव जी के धनुष की तुलना धनुइयों से कर रहा है। लक्ष्मण जी मन ही मन बड़े खुश हुए। वह तो परशुराम जी को चारों ओर से घेर लिए। लखन कहाँ हंसी हमारे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले कि आपके लिए शिव धनुष विशाल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो शिव धनुष और सब धनुष एक ही समान है। आपके लिए शिव धनुष
प्रचंड हो सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए शिव धनुष प्रचंड नहीं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। हे देवता, हम लोगों के लिए सभी धनुष एक समान। लक्ष्मण जी परशुराम जी को घेरते हुए बोले कि आप शिव धनुष को प्रचंड तो मान रहे हैं, शिव धनुष को अद्वितीय मान रहे हैं, लेकिन शिव धनुष को तोड़ने वाला कितना अद्वितीयतम होगा उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। शेष जी, लक्ष्मण जी शेषनाग के मूर्तिमान हैं। अब कहा जाता है, पुराणों में आया है, ईश्वर शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। कोई बालक जब पिता की गोद में शयन करता है तो कहा जाता है कि बालक अपनी पिता की गोद में है, और ईश्वर तो लक्ष्मण की गोद में है। गोद को अंक भी कहते हैं। संस्कृत में अंक के दो अर्थ हैं, एक तो गिनती में है और दूसरा अंक का अर्थ गोद है। लक्ष्मण जी अंक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप कहते, मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। यही परशु काटी बल दिन है, इस फरसे के द्वारा मैंने अनेकों राजाओं को काटा है, अब पृथ्वी को जीत करके दान में दे दिया है। अब परशुराम जी सचमुच सृष्टि के महान योद्धा थे। वे दंड और कठोर नीति के द्वारा समाज को सुसंचालित करना चाहते। राज्य जीतने के पश्चात भी परशुराम जी के जीवन में काम और लोभ नहीं आया, लेकिन क्रोधी बहुत पक्के थे। क्रोध ही परशुराम जी का कर्तृत्वाभिमान दिखाता है। इसलिए लक्ष्मण जी अंक के गिनती के रूप में कहते हैं कि आप कहते हैं कि 21 बार हमने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, तो आप तो 21 तक की ही गिनती जानते हैं। लेकिन ध्यान कीजिए कि यह सृष्टि अनादिकाल से चलती आ रही है। कितनी बार लय और विलय हुआ हो, क्योंकि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ईश्वर के रोमे रोमे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। आप शंकर जी की धनुष की बात कर रहे हैं। शिव जी का धनुष अद्वितीय तो है, लेकिन ईश्वर भी तो अद्वितीयतम है। रवि चतुरानन, यानी इस ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य, शंकर और ब्रह्मा है, और इस सृष्टि का अनेक बार प्रलय हुआ है, उसका ध्यान नहीं देते। अगर सिर्फ ससीमता पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए असीम ईश्वर की तरफ ध्यान देंगे। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी को ऐसा कहे तो परशुराम जी भी सोचने लगे, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। लक्ष्मण जी को अपने परशु के द्वारा मारना चाहते हैं। लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। शेष और पूर्ण किसी से कट नहीं सकता। इसलिए क्रोधित होते हुए राम जी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ही द्वारा यह तुम्हारा छोटा भाई धीरता की बात करता है, यह मुझे नहीं जानता, इसलिए लड़ाई हमारे तुम्हारे बीच में हो।
राम जी कहते हैं सब प्रकार हम तुम सुनहारी, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हम सभी प्रकार से आपसे हार मानते हैं कि विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें जराई। क्योंकि विप्रवंश की इतनी प्रभुता है कि जो विप्रवंश से डरता है उससे काल डरता है। फिर भी मैं विप्र गो का इज्जत करता हूँ, उस पर अस्त्र नहीं उठाता, उसकी रक्षा करता हूँ, फिर भी काल से नहीं डरता। राम जी के इस रहस्यमयी वाणी को सुनकर सुनि मृदुगूढ़ बचन सुनि मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम जी के ऐसे रहस्यमयी वचन को सुन करके परशुराम के जो भ्रांति थी वह मिटने लगी, बुद्धि विवेक में पलटने लगी। सुन मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। और जब उनकी पटल की मति बदल गई तो वह कहते हैं राम रमापति कर धनु लेहूं। आप विष्णु जी के धनुष को हे राम आप लीजिए, अक्षय चहु चाप मिटे संदेहु। इसे आप अपनी ओर खींच लीजिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। देत चाप आप ही चली गया, परशुराम मन विस्मय भयऊ। चाप देते कि अपने आप ही श्री राम जी के पास चला गया और परशुराम विस्मय और आश्चर्य में हो गए। जाना राम प्रभाव तप पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय प्रेम समा। वह इतने गदगद हुए, कृतकृत्य हुए कि कहा नहीं जा सकता है। वह हारे नहीं, प्रभु को पहचान लिए और उन्हें बोध हो गया कि मैं कठोर दंड के द्वारा पृथ्वी पर सुव्यवस्था बनाए रखना चाहता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि रावण का भी तो अत्याचार हो रहा है। यह राम जी हैं और सीता जी। इन सीताराम की जब जोड़ी बनेगी तो राम राज्य आ जाएगा, इसलिए वह कृतकृत्य हो गए, अपनी को पूर्ण में समाहित कर लिए और प्रसन्नता पूर्वक क्षमा क्षमा मंदिर दोहराता। राम जी और लक्ष्मण जी की स्तुति करते हुए महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने और ईश्वर में समाहित होने के लिए चले गए। इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम संवाद मानव के कर्तृत्वाभिमान को मिटाता है। मनुष्य ससीम को न देखे, वह असीम को देखे। अगर कोई घटना घटित होती है तो उससे अपने को या किसी न को कोसे, उसमें हरि की इच्छा जान करके प्रसन्न होवे तो उसका कल्याण होगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद का यही तात्पर्य है। श्री राम जी की तो लीला न्यारी है। श्री राम जी के द्वारा क्रोधी परशुराम भी विनम्र हो गए और गदगद हो गए। इसलिए श्री राम जी की कथा का श्रवण करने से और लक्ष्मण परशुराम संवाद से सीख लेने से मनुष्य के जीवन में अभिमान नहीं होता। सज्जनों, ऐसे कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हो तो प्रोत्साहन हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें
प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। जनहित में कल्याणकारी लगे तो जनहित में शेयर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की। इसी तरह से आप सबको शनै शनै कथा सुनाई जाएगी। जय सीताराम।